तो आज का टॉपिक है पैराबोला। सबसे पहले हमें यह समझना है कि पैराबोला होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका इक्वेशन क्या है। पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in the plane which are at fixed distance from a fixed point and a fixed line in the plane। हमने कल पहले ही डिस्कस कर लिया था। कोनिक सेक्शन में हमें चार चीजें डिस्कस करनी है: सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ठीक है, पहला कर्व हमने देख लिया है सर्कल। सर्कल से रिलेटेड हमने दो बातें सीखी, एक सर्कल का डेफिनेशन क्या है और दूसरा सर्कल की इक्वेशन क्या है। ठीक है, वैसे ही पैराबोला में भी हमें दो बातें कम से कम पता होनी चाहिए। पहली बात कि पैराबोला का डेफिनेशन क्या है और दूसरी बात वो कौन सा एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगली बात, नाउ पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन। यानी हमें ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जो एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। लेट दिस इज द फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन and this is a fixed point in the plane. This fixed line is called directrix and this fixed point is called focus. This fixed line is called directrix and this fixed point is called focus. So if you collect all the points which are at equidistant from this fixed line and this fixed point, then the curve obtained will be a parabola. So this is गड़बड़ हो गया। So this is the curve of a parabola. This is the curve of a parabola. इस पैराबोला पे बेटा जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, इस पैराबोला पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सपोज करो हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पे, ये लेट दिस पॉइंट इज ए विच कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई। अब ये पॉइंट यदि इस पॉइंट से सपोज करो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे होगा? 5 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे होगा। समझ में आ गई बात? यानी इस पैराबोला पर तुम कोई भी एक पॉइंट लो, वो पॉइंट इस लाइन से जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे इस पॉइंट से भी होगा। यही कंसेप्ट है पैराबोला का। ठीक है, तो पैराबोला समझ गए। पैराबोला क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट
एंड दिस फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस मेजर करना हो तो क्या करते हैं, उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसी को मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से हम कहीं भी मिला के डिस्टेंस मेजर कर लें। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट लाइन। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें हमारा कंसीडरेशन क्या है, एनसीईआरटी ने जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसने यही दे रखा है कि हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो कोई ना कोई एक्सिस होगी, चाहे वो एक्स एक्सिस होगी चाहे वो वाई एक्सिस होगी, और हमारा जो फोकस होगा वो अदर एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे डायरेक्ट्रिक्स हमने एक्स एक्सिस को मान लिया, डायरेक्ट्रिक्स यदि हमने एक्स एक्सिस को मान लिया तो हमारा फोकस कहां होगा, वाई एक्सिस पे, और डायरेक्ट्रिक्स हमने यदि वाई एक्सिस को मान लिया तो हमारा फोकस कहां होगा, एक्स एक्सिस पे। यानी हमारा डायरेक्ट्रिक्स कोई ना कोई एक एक्सिस होगा और हमारा जो फोकस होगा वो किसी अदर एक्सिस पे लोकेटेड होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग समझ गए। अब हमें समझना क्या है कि वो कौन सा अलजेब्रिक इक्वेशन है जो कि इस पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ इस पैराबोला को, यदि कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या खासियत होगी। एक इक्वेशन है जो इस पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इक्वेशन की क्या खासियत होगी, बताओ, तुम बताओ। जैसे हमने कल एक इक्वेशन लाए थे हम सर्कल का इक्वेशन लाए थे, तो सर्कल के इक्वेशन की क्या खासियत थी कि सर्कल के पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट थे उस इक्वेशन को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। यानी कि इस कर्व को वही अलजेब्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा जो इस पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि ऐसा इक्वेशन है जो इस कर्व पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट से सेटिस्फाई हो गया तो वही इक्वेशन इस पैराबोला का इक्वेशन माना जाएगा और होगा भी। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, जैसे सर्कल क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। और इसी कंसेप्ट से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल पाया था, और इसी कंसेप्ट से हम क्या पाएंगे, जो ये डेफिनेशन है बेटा तुम्हारा कोनिक सेक्शन में जितनी भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन एक्चुअली में कैसे बनाई गई हैं, इनके इक्वेशन से ही बनाई गई हैं। यदि इस डेफिनेशन को तुम डिकोड करोगे यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो हम बात करते हैं। मान लो ये कोई हमारी एक्सिस है, सपोज करो ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, यदि डायरेक्ट्रिक्स हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक बात जान लो, पैरेलल लाइन को एक ही चीज एज्यूम किया जाता है। बताओ ये दोनों लाइन दो डिफरेंट लाइन है कि एक ही लाइन है, एक ही है। पैरेलल लाइन को एक ही एज्यूम किया जाता है। समझ में आ गई बात। ये भी एक्स एक्सिस ही है, ये भी एक्स एक्सिस ही है। दे बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, दे बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है। तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस नहीं है, इट इज वाई एक्सिस। हमारा डायरेक्ट्रिक्स यदि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा फोकस कहां होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो हमारा फोकस कहां होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। एक दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं।
ये लाइन है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन? x इक्वल्स टू माइनस ए बिकॉज इट इज लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी x इज इक्वल टू माइनस ए। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। लाइंस पैरेलल टू एक्सिस तुमने पढ़ रखा होगा। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, 0 होगा भाई। ये इस पॉइंट पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट हैं उनका यदि x कोऑर्डिनेट माइनस ए है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस ए, 0। और हमने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि इस पैराबोला पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो इस लाइन से इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो बताओ ओरिजिन इस पैराबोला पे लाई कर रहा है कि नहीं? ओरिजिन इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो यदि ओरिजिन इस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो ओरिजिन का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और ओरिजिन का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा? इक्वल होगा। तो बताओ ओरिजिन से फोकल लेंथ फोकस का डिस्टेंस क्या है? ए है। और ओरिजिन से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या है? ए ही है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करने के लिए है कि दिस लाइन इज लोकेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से क्या है? सेम है, ए है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। एक चीज और, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। किसका वर्टेक्स है ये पैराबोला का वर्टेक्स। ये सारी लोकेशन समझ में आ गई कि नहीं तुमको? ये सारी लोकेशन समझ में आ गई? इसमें कहीं कुछ पूछना हो तो बताओ। कहीं कुछ नहीं पूछना है। पैराबोला क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन। पहली बात। दूसरी बात कि जो वर्टेक्स होगा पैराबोला पे वो कहां माना जाएगा? ओरिजिन पे। तुम जो भी पैराबोला बनाओगे, जो भी तुम्हारा कंसिडरेशन है, उसमें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहां होगा? ओरिजिन पे। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहां होगा? ओरिजिन पे। डायरेक्ट्रिक्स किसी न किसी एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल। और जो तुम्हारा वर्टेक्स होगा वो अदर एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा यदि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस तुम्हारा कहां लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। और डायरेक्ट्रिक्स यदि तुम्हारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस कहां लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो चार तरह के पैराबोला हमें मिलते हैं। पहले एक पैराबोला हम डिस्कस कर लें, बाकी उन चारों को भी कर लेंगे। तो अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है। हमने इस पर एक जनरल पॉइंट लिया। जनरल पॉइंट हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं जनरल इक्वेशन में जनरल पॉइंट आते हैं। तो हमें एक पॉइंट इस पर चाहिए जो डमी हो। वो पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। तो लेट दैट पॉइंट इज x, y। लेट दैट पॉइंट इज x, y। तो ये पॉइंट यदि पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा? तो यहां से लेके यहां तक की तुम डिस्टेंस मेजर करो। दिस इज AF। और इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस मेजर करना हो तो क्या मेजर करेंगे हम? कैसे मेजर करें? हम इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। और हम इसी को मेजर कर लेंगे। लेट दैट पॉइंट इज B। बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे B के? What will be the coordinates of point B? -a, y. It will be -a, y. -a, y. इस लाइन से यहां तक का मैंने पहले ही बता रखा है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पैरेलल में
ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे यदि वाई कोऑर्डिनेट वाई है तो यहां पे भी वाई कोऑर्डिनेट वाई ही होगा। बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम डिकोड कर दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए एफ, होगा कि नहीं। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स एंड फ्रॉम दिस फोकल विल बी सेम and this will provide you equation of parabola. So what will be AB? Under root x2 minus x1 square x माइनस, अब माइनस से रखे तो क्या हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और AF will be whole square of x minus a plus whole square of y minus 0. Now स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रूट तो हट गया, अब ये माइंड मेकअप करके चलना है कि हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। अब बचा क्या है, इसको एक्सपेंड करना। सो व्हाट विल बी होल स्क्वायर ऑफ x प्लस ए, it will be x square plus a square plus 2ax and it will be y minus y is 0 and 0 square is 0, तो हम इसको लिखेंगे नहीं। and what will be x minus a का square, it will be x square plus a square minus 2ax plus y square। x square से x square कैंसिल, a square से a square कैंसिल, माइनस 2ax प्लस 2ax इधर आ गया, कितना हो गया, इक्वल्स टू, और y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तुम्हें कुछ भी यहां लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लर्न सिर्फ और सिर्फ पैराबोला का डेफिनेशन करना है और कुछ नहीं। यदि तुम्हें पैराबोला का डेफिनेशन लर्न है एंड यू नो द डिस्टेंस फार्मूला, तो क्या तुम्हें इस इक्वेशन को रटने की जरूरत है, इस इक्वेशन को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। यहां पे बताओ, पैराबोला का इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बस या तो हमें सिर्फ ए पता होना चाहिए। ए इज व्हाट, हमें पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज और देखो, उधर कोई क्वेश्चन पूछना था उसमें से नहीं, तो अब हम देखें कि यदि हम पैराबोला बनाएं तो टोटल हम कितने टाइप के पैराबोला बना सकते हैं। हमारा क्या एजम्पशन है, हमारा एजम्पशन है कि हमें वर्टेक्स कहां लेना है पैराबोला का, ओरिजिन पे। वर्टेक्स हमें कहां चाहिए, ओरिजिन पे चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स हमें कहां चाहिए, किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल, और फोकस हमें कहां चाहिए, किसी अदर एक्सिस पे। तो हम चार तरह से पैराबोला बना सकते हैं। पहला जो हमने बनाया था, ये केस हमने डिस्कस कर लिया है। एक हम ये बना सकते हैं। दूसरा पैराबोला हम क्या बना सकते हैं, दूसरा पैराबोला हम ये बना सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स हमारी इधर आ गई, तीसरा हम पैराबोला बना सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या हो गई, किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के। और चौथा पैराबोला हम क्या बना सकते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। और डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहां आ गई। अब एक एक केस को हम डिस्कस कर लें।
एक एक केस को देखो। हमारा कंसेप्ट मैथमेटिक्स का, हमारा कंसेप्ट ये होना चाहिए कि हमारे पास कोई रटने का बिल्कुल स्कोप ना हो, हमारे पास रटने का स्कोप कम से कम हो। देखो बिना रटे काम चलने वाला नहीं है। अब मैं तुमसे पूछूं पैराबोला क्या होता है, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट काम करेगा? क्या मैं कंसेप्ट इसमें बता सकता हूं? कुछ कंसेप्ट नहीं बता सकता। लेकिन यदि पैराबोला के डेफिनेशन को तुमने रट लिया तो इस बेस पे हम बहुत से काम कर सकते हैं। तो किसी भी कंसेप्ट का बेस बेटा लर्निंग होता है। तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, और उन चीजों को तुमने रट लिया तो उसके बेसिस पे हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कर सकते हैं जिनको हमें रटना नहीं है। तो ये याद रखना, तुम्हें डेफिनेशन ऑफ पैराबोला को रटना ही रटना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला जो तुमने क्लास 10th में सीखा है उसको तुम्हें अप्लाई करने आना चाहिए। यदि ये दो बातें तुम्हें आती हैं तो तुम्हें किसी भी तरह का पैराबोला दिया हो तुम उसका इक्वेशन 2 सेकंड में लिख लोगे। ठीक है, कैसे? ये देखो, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचा है ये, इसके इक्वेशन को लिखना है। डायरेक्ट्रिक्स का हमारा इक्वेशन क्या होता है बताओ? ये क्या है? सेंटर है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब बताओ यदि इसका फोकस क्या होगा? फोकस आ गया कहां? दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। इसका फोकस कहां आ गया? लेफ्ट साइड ऑफ। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए। बाई डायरेक्ट्रिक्स हमारी राइट साइड में आ गई। तो अब इस पर लाई करने वाले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा ना, वैल्यू तो यही होगी बट उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a,0। अब अगेन तुम यहां पे एक पॉइंट ले लो, लेट दिस पॉइंट इज x, y। तुम इसको इससे ज्वाइन करा दो और इसको इससे ज्वाइन करा दो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a, ये सारी चीजें क्लास 9th में तुम सीख चुके हो कि नहीं? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना क्लास 9th में तुम्हें सिखाया जा चुका है। ठीक है, वो आज यूज आ रहा है। ठीक है, अब अगेन यदि इस पॉइंट को हम f मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? b। तो बताओ यहां क्या इक्वेशन बनेगा? व्हाट इज अ पैराबोला? व्हाट इज अ पैराबोला? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज एट फिक्स्ड डिस्टेंस from a fixed point and a fixed line in the plane. It means this distance will be equal. So here AF will be equals to AB. So what will be AF? Under root AF x plus a square plus y -0 का होल स्क्वायर। व्हाट विल बी ए बी? सो इट विल बी x होल स्क्वायर ऑफ x माइनस ए प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर। लिख देते हैं हम, भले से ये 0 हो जाए लेकिन इसको हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। स्क्वायर हमने किया, ये सारी चीजें हट जाएंगी कि नहीं? स्क्वायर किया, ये सारी चीजें हट गई। Now what will be x plus a का होल स्क्वायर प्लस 2ax plus, and here you will get x square plus a square minus x square से x square cancel, a square से a square cancel, and you will get y square is equal to -4ax. y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। समझ में आ गई बात? क्या तुम यहां पे कोऑर्डिनेट्स बना के हमें दिखा सकते हो? इस पैराबोला के तुम क्या कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? एक हम बता देते हैं, एक तुमको करना है। इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, तुम लोग उसको बना लो। मैं ये कर रहा हूं, मेरे साथ ही साथ तुमको वो करना है। ठीक है, इसमें उसमें कुछ चेंजेस होंगे। जैसे इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ? इस डायरेक्ट्रिक्स का, दिस लाइन इज पैरेलल टू, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? दिस विल बी y इक्वल्स टू बी। ए ही ले लेते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू ए।
दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ माइनस है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो फिक्स होगा। अब अगली बात देखो, ये तो अपना सेंटर ही है 0,0, इधर हमने फोकस ले लिया एफ, एफ क्या होगा बताओ? अच्छा, समझ में आ गई बात। अब हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या है? पैराबोला क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन। इस पैराबोला का हमें इक्वेशन चाहिए, तो इस पैराबोला पे क्या लेंगे? एक जनरल पॉइंट लेंगे। तो इस पैराबोला पे हमने एक जनरल पॉइंट यहां पे ले लिया, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई। तो अब इस फोकस से ये ए जितने डिस्टेंस पे होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा, यानी दीज टू डिस्टेंसेस विल बी इक्वल होंगी। इसको हम बी मान लेते हैं। बताओ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तुम बताओ गौरव, पॉइंट बी के डिस्टेंस क्या होंगे? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स देख के बताओ इनको, उधर मत देखो, इधर देखो। तो पहली बात, ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। मतलब यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो यहां पे भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा, अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो पहली बात तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और दूसरी बात वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस ए। कैसे पता चला तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए है? बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस ए। लिख लिए? इसका बना के हमें दिखाओ जल्दी से, 1 मिनट का समय है। मैंने बोला था कि मेरे साथ साथ ही बनाना है। हो गया क्या भाई? मैंने बोला था बस वो डायग्राम बनाने की, डायग्राम बन चुका है। ठीक है, तुम चाहो तो इधर भी ले सकते थे पॉइंट, पॉइंट तुम कहीं भी ले सकते हो, तुम्हें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसी को भी रटना नहीं है। अमूमन क्या करते हैं टीचर? 4 डायग्राम बना के चारों इक्वेशन रटा देते हैं, बोलते हैं करो, बच्चे कंफ्यूज हो गए, कहाँ माइनस ए एक्स लिखें, कहाँ ए एक्स लिखें, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हमें ये कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन में जो प्रूफ वाला स्टेटमेंट है, स्टेप है ना, हर क्वेश्चन में वी विल अप्लाई, वी विल नॉट लर्न एनीथिंग, वी विल लर्न ओनली डेफिनेशन ऑफ आवर कर्व्स, दैट्स ऑल। तुम्हारा डायग्राम देखें भाई, कोऑर्डिनेट्स तुम अभी नहीं लिखे। ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स ए कामा माइनस ए कहां, 0 कामा माइनस ए कहां से आ गए? कहाँ है? ठीक है, डाउनवर्ड है, ये तुमने फोकस ले लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे x कामा वाई ले लिया, तो ये पॉइंट x होगा ही, ये a होगा ही। वेरी गुड, तुम्हारा सिद्धांत। थोड़ा साफ साफ डायग्राम बनाया करो। ये 0 कामा ये फोकस है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाओ कि चीज़ें जहाँ हैं वहीं रहें। ठीक है, वेरी गुड, कट कम होना चाहिए।
अब आओ यहां पे, डायग्राम तुम सब लोगों ने बना लिया है। अब हमारा वही कॉन्सेप्ट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन। बस वही हमारा कंसेप्ट चालू है, यानी हियर ए एफ विल बी इक्वल्स टू ए बी। सो व्हाट विल बी ए एफ? इट इज अंडर रूट ए एफ, इट इज अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 0 प्लस होल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस ए। एंड व्हाट इज ए बी? अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस होल स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए। सो इट विल बी, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड का, खत्म, एक्सपेंड भी कर दिए एक ही स्टेप में। हियर यू विल गेट एक्स स्क्वायर एंड हियर यू विल गेट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, and here you will get 0 and here you will get y square plus a square plus 2ay. So y square से y square cancel, a square से a square cancel. Here you will get x square and here 2ay minus 2ay इधर गया plus 2ay and you will get 4ay. यदि हमें ये सारे पॉइंट्स मार्क करने आते हैं और हमें इसका इक्वेशन लिखने आता है, तो क्या हमें इसको रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस इट वेरी वेल। ठीक है, नाउ वी हैव लेट अस सी दिस। कौन कौन इसको कर लिया? पहले हम भर दें, अपना मैच करा लो कि किसने किसने सही किया है। दिस इज योर एक्स एक्सिस। सबसे पहले जब भी तुम कार्टेशियन प्लेन या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप करो, सबसे पहले तुम्हें एक्सिस को मार्क करना है। सीख लो पहले ध्यान से। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? एक्सिस को मार्क किया। उसके बाद अगला चीज तुम्हें ओरिजिन को लोकेट करना है। अब ये कार्टेशियन सिस्टम हमने डेवलप कर लिया। अब हम आते हैं कर्व पे। स्टार्ट विद डायरेक्ट्रिक्स। Since directrix is above x axis and parallel to x axis, so its equation will be y equals to a. Its equation will be y equals to a and focus. Focus हमारा क्या होगा? F and its coordinates will be 0, minus a. Its coordinates are 0, minus a. Why 0, minus a? Because this focus is lying on y axis, so its x coordinate will be 0 and it is below x axis, so its y coordinate will be negative. ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हमें इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन के लिए फिर से हमने वही स्टेटमेंट का यूज किया कि इस पैराबोला पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्ट्रिक्स से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो हमने एक पॉइंट यहां पे ले लिया। सपोज करो हमने ये पॉइंट ले लिया यहां पे। यहां पे हमने पॉइंट क्यों लिया है बताओ? बताओ, टेल मी। हमने यहां पे एक्स कामा वाई क्यों नहीं लिया? यहां क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि यहां जगह नहीं था। इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है। यहां हमारे पास जगह नहीं था। यदि हम यहां पे लेते तो फिर लाइन खींचना पड़ता, थोड़ा कट पिट टाइप हो जाता। यहां पे हमारे पास जगह था, कुछ लिखे नहीं थे, तो यहीं पे हमने लिख दिया। थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। और फिर ये डायरेक्ट्रिक्स, दीज डिस्टेंसेस विल बी इक्वल। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए बी के, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहली बात, दिस पॉइंट बी इज लाइंग ऑन दिस लाइन, और इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ए होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमने डिसाइड कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट ए होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? कोई दिक्कत? अच्छा,
क्या तुमको ये लग रहा है कि सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आने चाहिए, आपने तो एक्स वाई लिख दिया है, ऐसा क्यों कर दिया है भाई? माइनस एक्स माइनस वाई क्यों नहीं लिख दिया? बिकॉज एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, दे कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एक्स में भी -3 -5, एक्स में भी एनीथिंग। समझ में आ गई बात? तो साइन वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हो गई। नाउ व्हाट? ए एफ विल बी इक्वल्स टू ए बी। कितने लोग कर लिए हैं इसको? वेर इज योर इक्वेशन? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 है भाई। वेरी गुड। सिद्धांत तुम्हारा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। So your AF will be, this is AF under root whole square of x minus 0 plus under root whole square of y plus a, and your AB, this is AB, and this will be whole square of x minus x and whole square of y minus a. On squaring both sides and expanding the binomial, you will get x square plus y square plus a square plus 2ay equals to, here you will get 0, so we will not going to write it. a square से a square cancel, y square से y square cancel. Now you will get x square is equal to -4a. हमारे सामने अब चारों केसेस हैं। अब इन चारों का जरा हमें कंपेयर करना है, इन चारों को हमें कंपेयर करना है। इन दो को पहले हम देखते हैं, इन दोनों की क्या खासियत है। यदि हम इस चीज को माउथ ऑफ पैराबोला बोले, जो ओपनिंग है पैराबोला बोला कि उसको हम माउथ ऑफ पैराबोला बोले या ओपनिंग ऑफ पैराबोला बोले, तो फिर इसको क्या नाम दे सकते हैं? ओपनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज, यहां पे ओपनिंग कहां है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपवर्ड पैराबोला। इसको क्या बोल सकते हैं? डाउनवर्ड। तो इसको राइट साइड ओपनिंग पैराबोला, इसको हम लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला बोल सकते हैं। तो हम राइट पैराबोला बोलेंगे, लेफ्ट पैराबोला। राइट पैराबोला का मतलब ओपनिंग कहां होगी? राइट साइड में। लेफ्ट पैराबोला का मतलब ओपनिंग कहां होगी? जो राइट पैराबोला है बेटा, जो राइट पैराबोला है उसमें साइन क्या रहा है? पॉजिटिव। और जो राइट होता है वो पॉजिटिव होता ही है। और जो लेफ्ट पैराबोला है वो, जो लेफ्ट है वो नेगेटिव होता ही है। जो राइट है वो पॉजिटिव नंबर पाएगा, जो लेफ्ट है वो नेगेटिव नंबर पाएगा, ऐसा होता भी है। यहां पे देखो अपवर्ड है, कोई भी चीज ऊपर है तो पॉजिटिव तो होगी ही, कोई भी चीज नीचे है तो नेगेटिव होगी ही। ठीक है, ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहां पे तुम्हें अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला में ये ध्यान देना है कि इसका फॉर्मेट क्या है, और ये जो राइट और लेफ्ट पैराबोला है इसमें तुम्हें फॉर्मेट देखना है। जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड में फॉर्मेट क्या है? एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, यहां दोनों में एक्स स्क्वायर है, यहां दोनों में वाई स्क्वायर है। समझ में आ गई बात? इनकी थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे। इसमें कहीं से कुछ पूछना है तो बताओ। क्या तुम इक्वेशन ऑफ पैराबोला को देख के ये बता सकते हो कि कैसा पैराबोला बना है? बता सकते हो? जैसे हमने एक एग्जांपल दिया,
वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ये कैसा पैराबोला है? ये राइट पैराबोला है। क्या तुम इसका डायग्राम बना सकते हो? क्या तुम इसका डायग्राम बना सकते हो? बना के दिखाओ। देखो, किसी भी पैराबोला का इक्वेशन हमारे सामने है, किसी भी पैराबोला का इक्वेशन हमारे सामने है, तो तुम्हें वहां पे एक बात समझनी पड़ेगी। पैराबोला का इक्वेशन हमारे सामने है तो तुम्हें सबसे पहले क्या समझना होगा कि ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड डाउनवर्ड है कि राइट लेफ्ट है। तो देखो, यदि एक्स स्क्वायर होता है तो फिर अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, यदि वाई स्क्वायर होता है तो राइट लेफ्ट होता है। तो हमने ये यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यानी ये राइट लेफ्ट में से ही कोई ना कोई होगा। अब फिर उसके बाद हमें देखना है कि राइट साइड में पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। राइट साइड में कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है, यानी ये कैसा पैराबोला होगा? राइट की लेफ्ट। पॉजिटिव कौन होता है? जो राइट होता है। पॉजिटिव वही होता है जो राइट होता है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। यानी ये राइट पैराबोला होगा। तो ये राइट पैराबोला होगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या डेवलप करना है? कार्टेशियन सिस्टम। बनाने का तरीका समझ लो। फर्स्ट डेवलप अ कार्टेशियन सिस्टम। This is x, this is x dash, this is y, this is y dash. This is origin, its coordinates are 0, 0. And vertex of this parabola will lie on origin. ये हमें पता है। तो पैराबोला, राइट पैराबोला हमने डिसाइड कर लिया था। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स इसकी होगी, हमने यहां पे डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। तो हमें देखो, डायरेक्ट्रिक्स हमने यहां पे ले लिया है, तो जितने वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पे हमने डायरेक्ट्रिक्स लिया है उतने ही डिस्टेंस पे तुम्हें क्या लेना चाहिए? फोकस। जितने डिस्टेंस पे हमने डायरेक्ट्रिक्स लिया है उतने ही डिस्टेंस पे तुम्हें क्या लेना चाहिए? फोकस। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमें क्या लिखना होगा? फोकस का इक्वेशन लिखना होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे और इस डायरेक्ट्रिक्स का क्या लिखना होगा? इक्वेशन। तो बताओ, फॉर्मेट क्या है हमारे पास? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मेट क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर ए एक्स। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? 4ax। तो बताओ, a क्या हो गया? 2 हो गया। कंपेयर करेंगे इससे, कहां गया राइट पैराबोला? ये है। तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 0। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू -2। x इक्वल्स टू -2। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। यानी तुम्हें पैराबोला का एक इक्वेशन दिया हुआ है और तुम उसका फोकस बता पा रहे हो, तुम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता पा रहे हो। डायरेक्ट्रिक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, उसका हमेशा इक्वेशन पूछा जाएगा। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सेस। किसी न किसी एक्सिस के ही ये क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। जल्दी सब इसको करके दिखा दो हमें। हो गया? वेरी गुड। ये भी हो गया। डायग्राम सबका बन गया इसका? दिखाओ। सबसे पहले तुमने क्या डिसाइड किया?
कि ये अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है डाउनवर्ड। अरे ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो कभी अपवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। जो नेगेटिव है वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। अपवर्ड वही रहेगा जो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां समझनी पड़ेगी। दूसरा 4ax का फॉर्मेट लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आया है? यदि यहां पे तुम इसको लिखे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हें क्या चाहिए? माइनस तो है ही, 4 है ही, अब ए क्या होगा? y। सो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये ए की वैल्यू देगा, इससे तुम्हें फोकस भी पता चल जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगा। अब चूंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो जो फोकस का y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी नेगेटिव। सो नीचे होगा फोकस ना, फोकस नीचे होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा? 0, -2.5। और फोकस क्या होगा? तब ऊपर होगा। फोकस ऊपर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, यानी 0, 2.5। ये सारी बातें तुम्हें समझना है। उसके बाद एक फाइनल इक्वेशन, एक फाइनल क्वेश्चन और भी है, लास्ट क्वेश्चन, कि फाइंड इक्वेशन, जल्द से जल्द इसको कर लो, ऑफ पैराबोला which focus is 0, 3 and directrix जल्दी से इसको करके दिखाओ। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू -3 और फोकस क्या है उसका? 0, 3। बना लिए? अच्छा बताओ, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम सोचेंगे क्या? पहले समझ लो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जब भी करना चाहिए, तुम्हें यदि क्वेश्चन आ भी रहा है तब भी तुम्हें उसके विषय में ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। बिना सोचे, बिना लॉजिक के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए। पहली चीज देखो, यहां पे पहली चीज देखो, इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? नेगेटिव है। y इक्वल्स टू -3। बताओ y इक्वल्स टू -3 कैसी लाइन होगी? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis intersects, if a line is parallel to x axis then it will definitely intersect y axis, where at y equals to -3। तो डायरेक्ट्रिक्स तो तुम्हें पता चल गया। डायरेक्ट्रिक्स तुम नहीं बना लोगे? बना लोगे। पहले डायग्राम की बात करते हैं, फिर इक्वेशन देखा जाएगा। ये यदि हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो गया तो डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहीं से जा रही होगी, y इक्वल्स टू -3 यहीं पे होगी। दूसरी बात, इसका फोकस कहां पे है? 0, 3। 0, 3 कहां होगा? यहां होगा कहीं। तो पैराबोला कहां होगा हमारा? यहां होगा कहीं। फोकस हमेशा पैराबोला के कहां होता है? अंदर होता है। फोकस हमारा यहां होगा। तो कुछ इस तरह का अपवर्ड पैराबोला तुम्हें मिल जाएगा। और अपवर्ड पैराबोला ऊपर है। पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यदि तुम्हें इस पैराबोला का इक्वेशन चाहिए जिसका फोकस 0, 3 हो और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू -3 हो, तो तुम यहां दो काम कर सकते हो। या तो तुम इसको डेवलप करो, तुम इस पे एक पॉइंट लो, जनरल पॉइंट क्या ले लो, और दिस x, y विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस फोकस। तो जैसे हमने इक्वेशन को प्रूफ किया है वैसे तुम ये इक्वेशन नहीं ला सकते? ला सकते हो, इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो। और दूसरी बात,
कि यदि ऑप्शनल में इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब तो हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं, तो फिर कुछ कंसेप्ट हमें पता भी होने चाहिए। कंसेप्ट ये है कि ये अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला में एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट होता है। किसका फॉर्मेट होता है? एक्स स्क्वायर का। चूंकि ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। तो 4ay। अब a की वैल्यू तुम्हें भर देनी है यहां पे। यू विल गेट 4 इंटू 3 इंटू वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y। हाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y इज रिलेटेड टू दिस पैराबोला? इन दोनों का क्या रिलेशन है? एक पैराबोला है, एक पैराबोला है। दैट पैराबोला एक पैराबोला है, दैट इज यूनिक पैराबोला। दैट पैराबोला इज, दिस इज नॉट यूनिक पैराबोला, दिस इज फैमिली ऑफ पैराबोला विच इज डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड पैराबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी तुम जितने भी डाउनवर्ड पैराबोला बना सकते हो, हर एक पैराबोला को ये रिप्रेजेंट करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो तुम ए की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखोगे तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट डाउनवर्ड पैराबोला मिलते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट जनरल पैराबोला, दिस इज अ यूनिक पैराबोला। तो ये एक पैराबोला है जो एल्जेब्रिकली क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y, और ग्राफिकली क्या होगा? ये पैराबोला है, और यही पैराबोला एल्जेब्रिकली क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y। और जब इसको ग्राफिकली हम देखेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा। जैसे हम होते हैं, हमारा घर का नाम कुछ और होता है और स्कूल में या ऑफिशियल नाम कुछ और होता है, वैसे ही एक पैराबोला है। उस पैराबोला को ग्राफिकली, इस पैराबोला को ग्राफिकली हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे। और एल्जेब्रिकली इसको कैसे दिखाएंगे हम? ऐसे। समझ में आ गई बात? तो ये एक ही पैराबोला है जिसको दो तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, एक ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली। समझ में आ गई? दिस इज यूनिक पैराबोला। अब तुम्हें कोई भी, अच्छा पैराबोला में एक बात और बता दें, लास्ट बात। पैराबोला में एक लास्ट बात तुम लोगों को और बता दें हम। पैराबोला दो वर्ड मिलकर बना है, पैरा और पैराबोला। पैरा का मतलब, पैराबोला दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसकी मीनिंग क्या होगी? पैरा मीन्स फॉल, बोला मीन्स थ्रोइंग, बॉल थ्रोइंग। पैराबोला को बेटा यदि हम कंबाइंडली कहें तो पैराबोला इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाथ। व्हेन यू थ्रो अ बॉल, व्हेन यू थ्रो अ बॉल, देन इट्स पाथ इज डिफाइंड एज पैराबोला। जो बॉल का पाथ है वो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। यानी पाथ ऑफ अ थ्रोन बॉल। पाथ ऑफ अ थ्रोन बॉल। यदि हम एक बॉल को या एक पत्थर को फेंक दें, ठीक है, तो उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। तुम किसी भी पत्थर को फेंको, तुम देखोगे कि वो इसी पाथ को फॉलो करेगा, वो ऐसा ही होगा। हाँ, ये ऐसा ही होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को। यदि इसका मिरर इमेज हम देख लें तो ये होगा। यदि इसको एक्सिस मान लें हम, ये क्या हो गया? पाथ ऑफ पैराबोला।
और इसका मिरर इमेज भी हम ले लें तो ये हो गया इसका मिरर इमेज। कंप्लीट इमेज को देखोगे यू विल गेट अ पैराबोला। ठीक है, तो यही है तुम्हारा पैराबोला। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पैराबोला का डेफिनेशन और उस डेफिनेशन से ही पैराबोला का क्या आ जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, दूसरी बात, यदि तुम्हें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है तो तुम्हें उसका डायरेक्ट्रिक्स बताना होगा, उसका फोकस बताना होगा, उसका डायग्राम बनाने तुम्हें आना चाहिए। और यदि तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया हुआ है, तो फिर तुम्हें उस पैराबोला का इक्वेशन बताने आना चाहिए। अच्छा बताओ, यदि मैं तुम्हें एक पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स बता दूं, एक पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स बता दूं, तो क्या तुम्हें उसके फोकस के जानने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और यदि मैं तुम्हें उसके फोकस को बता दूं तो क्या तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स जानने की जरूरत है? मैंने बोल दिया एक पैराबोला है जिसका डायरेक्ट्रिक्स है, जिसका फोकस है 5,0। क्या है? 5,0। फोकस है 5,0। बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? तो फोकस है 5,0 यानी ये कहां होगा? वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में और एक्स एक्सिस पे। तो तुम्हें पता है ये कैसा होगा? राइट पैराबोला होगा। तो बेटा एक साइड यदि फोकस होगा तो डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा? अदर साइड। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू -5। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं तुमको? ये सारी बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। अब कोई क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना है तो बताओ। कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं। सो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 10.2 ऑल। इस बेसिस पे तुम एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल।